नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन गुरु 777 पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व की जिनका नाम सुन के ही लाखों लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और दिल से सिर्फ एक ही आवाज आती है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्या आपने कभी सोचा है कि गुरु जी कौन थे और क्यों लाखों लोग उन्हें भगवान शिव का रूप मानते हैं? उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज भी बड़े मंदिर में हजारों लोग माथा टेकने के लिए आते हैं? और क्या गुरुजी की टीचिंग्स सिर्फ बातों के लिए थी या फिर पूरी इंसानियत के लिए? आज के इस वीडियो में गुरुजी के जीवन, उनकी टीचिंग्स, उनके सेवा भाव और उनके बर्थडे के महत्व के बारे में हम बात करेंगे। और यकीन मानिए, वीडियो के अंत में आप समझ जाएंगे कि जय गुरुजी को लोग सिर्फ एक संत नहीं, जीवन जीने का तरीका मानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जिन्हें बहुत से लोग प्यार से शुक्राना गुरुजी भी कहते हैं, इनका जन्म पंजाब के डुंगरी गांव में हुआ था। बचपन से ही बहुत से लोग मानते थे कि उनमें एक अलग से ही दया, शांति और आध्यात्मिक आकर्षण था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग अपनी अपनी परेशानियां उनके पास लाने लग गए। अब किसी को मन की शांति चाहिए थी, तो किसी को अपने मन से कोई डर निकालना था, और कई लोग तो सिर्फ ऐसा चाहते थे कि कोई ऐसी जगह हमें मिल जाए जहाँ पर हम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी भेदभाव के बस संतों के साथ बैठ सकें। और वो जीवन गुरुजी ने लोगों को दिया था। देखिए, एक सीधी बात मैं आपको बताता हूँ, गुरुजी ने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि अपना धर्म बदल लो। ना उन्होंने कभी किसी को ये कहा कि एक पर्टिकुलरली एक संप्रदाय को ज्वाइन कर लो। उन्होंने सिर्फ दुनिया को एक ही संदेश दिया कि संतों के साथ बैठो, सत्संग करो और बस प्रभु का नाम लो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि शुक्राना हमेशा करो। गुरुजी के बहुत से भक्त उन्हें भगवान शिव का अवतार मानते हैं। उनका मानना यह है कि उनके पास बैठते ही ऐसा लगता था कि एक अलग सी शांति मन में आ गई है, एक ऊर्जा आ गई है, और वो अनुभव उन्हें शिव तत्व का एहसास कराता था। इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो सच में शिव के ही अवतार थे। और अब बात करते हैं कि गुरुजी की सबसे बड़ी शिक्षा। अगर उनकी पूरी जिंदगी को एक शब्द में एक्सप्लेन किया जाए तो वो शब्द है शुक्राना। जी हाँ, शुक्राना। क्योंकि आज की एज में हमारी जिंदगी में किसी ना किसी चीज की कमी तो जरूर रहती है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। किसी को सैलरी का इशू है, किसी का बिजनेस नहीं सही चल रहा, तो कोई ये कहता है कि मेरे बच्चे अच्छे लाइन में चले जाएं, मेरे बच्चों को अच्छे संस्कार मिल जाए। कई लोग सिर्फ ये बात भी कहते हैं कि मुझे कुछ अच्छे लोग मिल जाए जो मेरे आसपास के एनवायरनमेंट को बुरा ना करें। पर लेकिन क्या कभी हम उन चीज़ों का शुक्राना करते हैं जो हमें फ्री में मिले हुए हैं? जैसे हमारी श्वास, हमारा हेल्दी शरीर, हमारा परिवार, 2 वक्त की रोटी और हाँ, जीने का एक और दिन। गुरुजी बार बार शुक्राना की बात सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो ग्रैटिट्यूड से जुड़ी हुई है। और जब हम शुक्राना करते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है, और सोच बदलने से ज़िंदगी जीने का तरीका बदल जाता है, और यही बदलाव हमारी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा इफेक्ट लेके आती है। इसलिए हमेशा शुक्राना करिए, कभी शुक्राना करना मत भूलिए। गुरुजी का समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर आप बात करिए तो केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी गुरुजी के बड़े बड़े आश्रम हैं, और उनके अनुयायी केवल आम जनता ही नहीं बल्कि काफ़ी अच्छे लेवल पे लोग हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स हैं, काफ़ी पॉलिटिशियंस हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, और इवन बहुत सारे लोग गुरुजी से जुड़े हुए हैं आज की एज में भी। और एक बात तो बड़े मंदिर जाके आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि वहाँ पहुँचने के बाद ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, कोई किसी से किसी की जाति नहीं पूछता, कोई धर्म नहीं पूछता। सब एक साथ एक कतार में गुरुजी के दर्शन करते हैं, लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और आशीर्वाद लेके जाते हैं। और यही है गुरुजी का असर सबके माइंड पर। क्योंकि जब तक मैं भी गुरुजी के मंदिर नहीं पहुंचा था तो ये शांति मुझे अनुभव नहीं हुई थी। जो लोग अभी तक बड़े मंदिर गए हैं उन्हें एक बात का अनुभव तो जरूर हुआ होगा कि वहाँ पर भेदभाव की तो बात चलिए ठीक है, कोई भेदभाव नहीं करता, जैसे कि हमने वीडियो में पहले भी आपसे कहा। पर लंगर प्रसाद का जो एक अनुभव है उसका रस ही अलग है।
एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे पहले बताया गया था कि लंगर प्रसाद जो होता है वो आपको बांट करके ही खाना है। तो हुआ क्या कि मुझसे पहले कुछ भक्त थे, उनको मिल गया एक जो उनका शेयर था, उनका ग्रुप बन गया। और अनफॉर्चुनेटली या फिर मैं कहूँ कि फॉर्चुनेटली, सौभाग्यपूर्ण, मेरा नंबर जो था मेरे बाद कोई था नहीं। तो एक थाली के मुझे अलग से मुझे मिली थी। और सच बताऊं तो मैं प्रसाद को ग्रहण करने के बाद मुझे एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ कि मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, ना मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से समझा भी सकता हूं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार गुरुजी के आश्रम ज़रूर जाइए, बड़े मंदिर ज़रूर जाइए। काफ़ी लोग कहेंगे कि नहीं, मैं तो धर्म या किसी संप्रदाय के फेवर में आपसे कह रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी कम्युनिटी, रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप वहाँ जाइए, वहाँ का एनवायरनमेंट देखिए, क्योंकि प्योरिटी की कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। प्योरिटी सिर्फ महसूस की जाती है। श्वेत जो रंग होता है, सफ़ेद रंग जो होता है, सफ़ेद रंग अपने आप में एक प्योर है, और वो जब तक आपके विजिबल आइज से नहीं दिखता है तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हाँ, मुझे तो श्वेत रंग की प्राप्ति हो गई। तो आप प्लीज़ एक बार विजिट ज़रूर करिए, क्योंकि जो मन की शांति आपको वहाँ लंगर, वहाँ की सेवा से, वहाँ प्रसाद से वो आपको मिल सकती है, जो स्पिरिचुअलिटी आपको प्राप्त हो सकती है, वो इस वीडियो के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में बता सकता हूँ, बट आपको जाना है वहाँ पर, आपको खुद ही वो चीज़ें महसूस हो जाएंगी। हर महान व्यक्ति की तरह गुरुजी का जो जीवन था वो भी आसान नहीं था। उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में तो उनके पेरेंट्स ने भी ये बात कह दी थी कि हम इस बात को नहीं मानते हैं, मतलब कि क्योंकि वो संत बन गए थे और संत का ही जीवन उन्होंने शुरू से जिया था, तो उनके पेरेंट्स को भी एक बार उन पे डाउट हुआ था। पर अंततः उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि गुरुजी कौन है, क्योंकि जो डिवाइन एनर्जी उनके अंदर थी, जो ऊर्जा उनके शरीर से निकलती थी, जो ऑरा उनका था, वो जब सभी महसूस करने लगे, इंक्लूडिंग उनके पेरेंट्स भी, तो सबको इस बात का एहसास होता गया। और कभी भी उन्होंने विवाद का जवाब विवाद से नहीं किया। अगर आप जो भक्त मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो गुरुजी से कभी रूबरू हुए हैं, सामने से मिले हैं, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि अच्छा, परेशानी है, अच्छा तो चलो सत्संग करो, आओ संतों के साथ बैठो, परेशानी छोड़ दो पर संतों के साथ बैठो। मैंने भी कुछ वीडियोस में उनकी इस तरह की उनका ये इस स्वभाव को देखा है, और मैं ये सोचता हूँ कि सच में ये बात बहुत ही मतलब कि एक रियलिटी से जुड़ी हुई है कि इस तरह के उन्होंने कभी विवाद का जवाब विवाद से दिया ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो टीचिंग्स देनी है मुझे, वो मैं वही दूंगा, और वही उन्होंने सबको दिया, सोसाइटी को दिया। और यही कारण है कि आज भी उनका नाम, उनकी जो अस्तित्व आज भी हम सबके बीच में मौजूद है। और ये एहसास जो है कि ओमनी प्रेजेंट वाला एहसास कि वो तो हर जगह है, वो मेरे पास है, मेरे घर में भी, वो बड़े मंदिर में भी है, तो वो एहसास ही उन्हें शिव रूप से कनेक्ट करता है हमेशा। देखिए, गुरुजी का एक संदेश तो है सोसाइटी के लिए कि अगर बड़े मंदिर आए हो, मेरे पास आए हो, तो ना किसी से कोई जलन रखो, ना दिमाग पे कोई लोड रखो, ना किसी परेशानी के बारे में सोचो, ना किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचो। आए हो, प्रॉब्लम लेके आए हो, केवल सत्संग करो, लंगर ग्रहण करो, सेवा करो और शुक्राना करो। बाकी जीवन अपने आप ही मधुर होता जाएगा। और ये बात भी देखिए कितनी सीधी बात है कि हम जितना भी सोचते हैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, द प्रॉब्लम रिमेन द सेम until unless we get the proper solution। और इसलिए मैं कहता हूँ कि बड़े मंदिर ज़रूर जाइए, अपनी प्रॉब्लम्स को उनके सामने रखिए, तब आपका गुस्सा, आपका डर, आपकी नफरत, आपकी ईर्ष्या धीरे धीरे खुद ही कम होने लग जाएगी, और सिर्फ मन में एक ही भाव रह जाएगा, वो है शुक्राना भाव। तो दर्शकों, गुरुजी के इस जन्मोत्सव पर आइए हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। और जो लोग भी बड़े मंदिर जा रहे हैं, सत्संग का आनंद लीजिए, शब्द में अपना मन लगाइए और प्रेम से लंगर ग्रहण करिए। और हाँ, शुक्राना ज़रूर करिए, क्योंकि शुक्राना भाव ही एक हमें ग्रेटिट्यूड का फील कराता है, और इसी से ही हम अपने सारे प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ सकते हैं। देखिए, चाहे आप गुरुजी के भक्त हों
या ना हो। एक बात तो है कि अगर आपने मन से शुक्राना करना सीख लिया तो आप अपने इस जीवन को बदल सकते हैं। और एक बात है कि जहाँ आपके जीवन में जब बदलाव आने लग जाता है ना, तो ये ज़िंदगी आपको वैसे ही अच्छी लगने लग जाएगी, क्योंकि कभी ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि आपकी प्रॉब्लम्स पे फुल स्टॉप हो जाएगा। कोई ना कोई कुछ ना कुछ इशू रहता है लाइफ में, ठीक है। तो गुरुजी का शुक्राना भाव आपको केवल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं देते, बल्कि उनसे लड़ने की भी शक्ति देती है आपको, ताकि आप संतों के बीच में रहेंगे, खराब लोगों से आप मतलब थोड़ा निजात पाएंगे, उनसे दूर रहेंगे और संतों के बीच रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, पॉजिटिविटी आपके मन में आएगी। तो इसलिए शुक्राना भाव हमेशा मन में रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए द डिवाइन गुरु 777 को, क्योंकि हम इस चैनल पे सिर्फ वीडियोज़ ही नहीं बनाते, ज़िंदगी बदलने की बात करते हैं। और प्यार से ज़रूर कहिएगा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।